आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। केतु सीरीज़ के पार्ट 2 में आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह दूसरे भाव में स्थित है तो देखिए, संपूर्ण कुंडली की विवेचना बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हर ग्रह किस भाव में है तो वो अपना क्या प्रभाव देता है, क्या सावधानी हमको बरतनी चाहिए, जो उसके हमको दुष्परिणाम से हम अपने को कुछ हद तक बचा सके। बाकी कंप्लीट आपकी कुंडली की संपूर्ण विवेचना के बाद ही चीज़ें और क्लियर होती हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ ये कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ लोग हो सकता है कि आज नए हों जो इस वीडियो को देखें, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है, ज्योतिष के माध्यम से ये एक साइंटिफिकली प्रूवन साइंस है, और इस ज्योतिष के माध्यम से अगर हम कुछ ऐसी बातें आप तक शेयर कर सकें जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको मददगार हो सकती हैं, जिनका आप अगर ध्यान रखें तो आपको उसके कुछ अच्छे परिणाम में देखने को मिल सकते हैं। किसी समस्या से आप पहले से अवगत होकर अपने को ध्यान दे सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोगों को अगर ये वीडियो और इसमें बताई हुई बातें आपको अपने जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने साथियों को, अपने प्रियजनों को, अपने दोस्त यारों को या समाज में जो भी आपके परिचय में हैं उनको भी शेयर करें, उनको फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो भी इनमें बताई हुई बातों का यूज़ कर सकें और अपने जीवन में उससे संबंधित चीज़ों के प्रति थोड़े से सजग हो सकें। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे कि जो भी नई नई जानकारियाँ इस तरह से मैं इसमें देता रहूँ आप तक वो समय से पहुँचती रहे। और हमेशा की तरह आपका सब्सक्रिप्शन मेरा मोटिवेशन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में है तो आपको अपने खान पान में बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके अच्छी चीज़ें खाएं, रिच डाइट लें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कुछ खाएं पिएं अच्छा या जो भी ऐसा कुछ, तो वो ज़्यादातर कोशिश करिए कि लोगों के बीच में कई बार होता ना कि हम लोग क्या होते हैं, काजू ले आए खा रहे हैं, बादाम ले आए खा रहे हैं, या कुछ अच्छा लेके बैठे उसके सामने खाने लगे। तो अगर आपका केतु द्वितीय भाव में है तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपने खान पान को या इस तरह के जो भी पौष्टिक चीज़ें आप ज़्यादा लेते हैं वो लोगों की नज़र में ज़्यादा ना आने पाए, अन्यथा आपके ऊपर उनकी नज़र का दुष्प्रभाव जल्दी पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। दूसरी बात, आप कितने संपन्न हैं, धन संपदा से परिपूर्ण हैं, आप पूरे साल का 2 साल का राशन एक बार में लाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन साल में 1 या 2 बार, इसको आप एक उपाय भी मान लीजिए, 1 या 2 बार उधार में सामान जरूर लाइए। यह आपके लिए एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि अगर आपका केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो ये करो, एक बार आपको साल में 1 या 2 बार कर लेना चाहिए। ठीक है, आपकी इससे धन संपदा और इन सबसे कोई मतलब नहीं है। ये इसको आप एक उपाय के तौर पे भी अगर आपको उचित लगता है और आपको सही लगता है तो आप इसको कर सकते हैं। तीसरी बात, धन संचय। देखिए, आप जो धन संचय करते हैं तो धन संचय के आज के टाइम में, इस मॉडर्न युग में अपने बहुत रास्ते हैं। म्यूचुअल फंड है, SIP है, शेयर मार्केट है, बैंक है, बहुत तरीके से आदमी धन संचय करता है। ठीक है, तो आपको भी यही रूल फॉलो करना है। आप कभी भी अपने धन का संचय किसी एक ही माध्यम पे आश्रित होकर ना करें। आप अलग अलग तरीके से अपने धन को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ये भी आपको एक चीज़ को अपने ध्यान में रख के चलना चाहिए। परिवार में, कुटुंब में आपको अगर लोगों से जो पुराने कर्म हैं वो आपके पूरे हो चुके हैं तो आपको अपने घर के कुटुंब या परिवारजनों से किसी भी पॉजिटिव होप के साथ कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम किया तो अगर उसमें वो कोई कमी निकालते हैं तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। अगर वो तारीफ कर नहीं करते तो आप उससे आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको कोई नुकसान कितना बड़ा कर दे, किसी तरह का भी नुकसान करता है, कुछ भी करता है,
तो आपको उसके ऊपर प्रति किसी भी तरह का द्वेष, गुस्सा, नाराजगी नहीं जाहिर करनी चाहिए और अपनी वाणी पे बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप उसको इस बारे में कुछ बोलें या अपनी बात रखें कि आपको बुरा लगे, तो अपनी वाणी को संयम में रखें और अपनी बात उस तक कम्युनिकेट करें, ना कि उससे झगड़ा या किसी तरह की नाराजगी शो करें। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। पितरपक्ष के समय में आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर करनी चाहिए। किसी कमजोर, मजबूर व्यक्ति को जितना बेस्ट हो सकता है आपकी सामर्थ्य जो कहती है उस हिसाब से करिए, जिसमें कि पितरपक्ष की पूजा में किए हुए कार्य या जो दान पुण्य वो शामिल नहीं होता है। इसमें आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान पुण्य करना चाहिए। ये आपके लिए एक अच्छा उपाय भी मान लीजिए। या आपकी कुंडली में केतु अगर द्वितीय भाव में है तो उसके लिए ये एक अच्छी चीज हो सकती है। अगर आपका कोई पड़ोसी बहुत ज़्यादा आपके साथ दिखावा करता है या कुछ ऐसा है जहाँ पे आप रहते हैं, तो आपको अपने पड़ोसियों से किसी भी तरह के अपने दिखावे को, अपनी हैसियत को, अपने सामर्थ्य को नहीं दिखाना चाहिए। आप शांत रह के अपने तरीके से जैसे रहते रहिए। किसी भी तरह के दिखावे में आपको नहीं पड़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं और उनकी उम्र 25 से 30-32 साल के बीच में है, तो अगर आपके जीवन में इस समय कोई संघर्ष चल रहा है तो ये इसको आप एक अच्छा संकेत मानिए, क्योंकि केतु अगर आपके द्वितीय भाव में है तो आपके इसके बाद का जो जीवन है उसमें आपको कम संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। और इस समय जो आप संघर्ष कर रहे हैं तो उसके एक अच्छे परिणाम आपको आने वाले समय में उसके बाद देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए अगर आपकी उम्र 32 साल तक भी है तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल परेशान न होइए कि आपको इस जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष करना पड़ रहा है तो आप ये मान चलिए कि आने वाला समय आपके लिए केतु की इस तरह से आपको आगे एक अच्छा भविष्य दे सकता है। बाकी मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पूरी कुंडली में और भी चीज़ों को देखने के बाद पूरी एक प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन हाँ, केतु अगर द्वितीय भाव में, तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इन पॉइंट्स पे अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इसका फायदा लेके अपने को पहले से सजग करते हुए चल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में इनमें से जो भी चीज़ें, अगर आपका केतु द्वितीय भाव में है तो उससे आप एक बार जोड़ के देखिए अपने को, और अगर वो है तो इन चीज़ों में थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि बदलाव करके जो मैंने आपसे शेयर किए हैं करके देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा और ये आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ जल्दी।